बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। जेनेटिक्स का टॉपिक है और इसका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री से है और चैप्टर नंबर 22 ऑफ द सेकेंड ईयर बुक। इसके ये दो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन के लिए हम दूसरी वीडियो, क्योंकि ये ज़रा लंबे टॉपिक हैं तो ये एक सेशन में काफ़ी लंबे हो जाएंगे, तो इसलिए एक एक ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन जो टॉपिक है ये सेंट्रल डॉगमा का टॉपिक है और सेंट्रल डॉगमा का पहला स्टेप है। सेंट्रल डॉगमा जो है ये क्या चीज है? सेंट्रल डॉगमा एक्चुअली एक प्रोसेस का नाम है जिसमें डीएनए के जरिए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास सेल है, ये हमारे पास कंप्यूटर सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये जो डीएनए है ये हेरेडिटरी मटेरियल है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक नस्ल से जो कैरेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होते हैं दूसरी नस्ल में, तो वो एक्चुअली उसका जिम्मेदार जो है वो डीएनए होता है। यानी डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर एंड इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर है और जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। वो आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, उनके ऊपर प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज जिनको राइबोसोम्स कहा जाता है। तो राइबोसोम जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। तो यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए जो राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं वहाँ। लेकिन प्रोटीन बनाने का जो जिम्मेदार है, यानी कोई भी प्रोटीन अगर सेल को चाहिए या ऑर्गेनिज्म को चाहिए तो सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं यानी डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं या सेगमेंट्स हैं, इनको जीन्स कहते हैं। ये असल में जीन्स क्या है? ये एक यानी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का नाम है। जैसे मिसाल के तौर पर ये डीएनए है, डीएनए को मैं इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड बनाता हूं तो इसके डीएनए के ऊपर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है और न्यूक्लियोटाइड की एक खास सीक्वेंस है। ये फर्ज करें एडेनिन है, गुआनिन, साइटोसिन, फिर साइटोसिन, फिर थायमिन, फिर एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, ये और इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्स इसके ए के सामने टी यानी कि एडेनिन के सामने थायमिन, फिर जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए यानी थायमिन के सामने ए, एडेनिन और एडेनिन के सामने थायमिन, फिर थायमिन के सामने एडेनिन। और तो ये जो डीएनए की एक सीक्वेंस है, ठीक है, इसको हम जीन कहते हैं और इसी सीक्वेंस के अंदर एक कोड छुपा हुआ है। इस सीक्वेंस जो है इसके अंदर एक कोड है इसका प्रोटीन सिंथेसिस का। यानी कोई भी चीज अगर कोई भी प्रोटीन अगर बनानी है तो उसका कोड जो है वो डीएनए के अंदर होता है जीन की शक्ल में। उस जब भी प्रोटीन बनानी हो तो हर एक जीन जो है वो एक खास प्रोटीन बनाता है। तो जिस जीन में प्रोटीन बनानी होती है उस जीन को पहले कॉपी किया जाता है, फोटोकॉपी किया जाता है। यानी इस कोड को, इस जीन के अंदर जो कोड है इसको कॉपी किया जाता है ताकि इसके मुताबिक प्रोटीन बनाई जाए। अब ये जो कोड है इसको जब
किया जाता है तो कॉपी किया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये यानी डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है और इसको प्रोटीन फैक्ट्री के पास भेज देता है। प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो इसको रीड आउट करती है कि इसके अंदर कोड क्या है, क्या लिखा है इसमें, वो उस कोड के मुताबिक प्रोटीन बना देती है। तो अब दो चीजें हमने इसमें देखी। क्या? एक पहली चीज ये है कि ये जो डीएनए है ये एक अपने अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है उसको कॉपी करता है, कॉपी करके उसको मैसेंजर आरएनए की शक्ल में भेज देता है राइबोसोम। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि डीएनए ने जब भी कोई प्रोटीन बनानी होती है, डीएनए ने जब भी कोई प्रोटीन बनानी होती है तो वो अपना कोड मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर करता है, यानी मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनाता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और दूसरा स्टेप क्या है कि ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन फैक्ट्री के पास जाता है, राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम इसको रीड आउट करते हैं कि इसके अंदर क्या कोड है और वो उसके अंदर उसके मुताबिक प्रोटीन बना देते हैं। और इस प्रोसेस को, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस तरह से डीएनए के जरिए से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसको हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। और इसका पहला स्टेप क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, यानी अपना कोड जो है वो मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर करता है। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास डीएनए का एक सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट है, एक जीन है, यानी ये है, और इसमें एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, और इस जीन के मुताबिक यानी इस सीक्वेंस के मुताबिक हम प्रोटीन बनाना चाहते हैं। और ये जो है ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ठीक है, और अब ये इससे हमने क्या बनाना है? हमने इससे मैसेंजर आरएनए बनाना है और इसके अंदर जो कोड है वो मैसेंजर आरएनए में। कोड क्या है? जो इसकी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस ले ले, जैसे मैंने पहले भी ये कोई भी सीक्वेंस आप ले ले, ठीक है। तो सपोज कि ये एक जीन है, ठीक है, और इस जीन के मुताबिक जो है ए और ए और ए और यस और टी, इसके मुताबिक हमने प्रोटीन बनानी है। ठीक है, तो प्रोटीन हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और इसकी मदद से हम मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। तो प्रोसेस में क्या है कि इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंजाइम्स। वो एंजाइम जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसको हम इस यानी प्रोसेस को जो कंप्लीट करता है या आरएनए बनाने का काम करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, और उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये प्रोटीन, ये जो मैसेंजर आरएनए बनाने का काम करता है, ये जो दो किस्म के सेल्स होते हैं यानी यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इसमें जरा थोड़ा से डिफरेंट होता है क्योंकि दोनों सेल डिफरेंट है। बैक्टीरियल सेल जिसको हम प्रोकैरियोट का सेल कहते हैं, यानी ये प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं है, और इसका जो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसका जो डीएनए है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, और ये इसका डीएनए। तो इसमें जो ये एंजाइम
तरह का जो कि आरएनए यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है प्रोकैरियोट सेल में या बैक्टीरियल सेल्स में, ये एक ही तरह का होता है और ये यानी जो है डीएनए से आरएनए। पर जो यूकेरियोट का सेल, यूकेरियोट जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, यूकेरियोट्स इनको कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है जिन सेल्स में, उनको हम प्रोकैरियोट्स जो है यूकेरियोट्स कहते हैं। और यूकेरियोटिक सेल जो है, यूकेरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट हो, एनिमल्स और प्लांट सेल हैं, इनमें जो ये एंजाइम है जो कि डीएनए से आरएनए बनाता है, ये डिफरेंट होता है, बल्कि इसमें 3 तरह के जो है वो ये पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 3 तरह के होते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर उनको हम क्या कहते हैं, नंबर 1 पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 3। ये पॉलीमरेज 2 है और इसके अलावा पॉलीमरेज 3, यानी 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जिसमें यूकेरियोटिक सेल, एनिमल्स और प्लांट्स में ये 3 तरह के एंजाइम होते हैं, जबकि ये बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का एंजाइम होता है और जिसको हम पॉलीमरेज कहते हैं, उसमें कोई नंबर नहीं। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग है, एनिमल्स और प्लांट सेल में पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। और पॉलीमरेज 1 जो है ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है। आरएनए कौन सा बनाता है? राइबोसोमल आरएनए। और जो पॉलीमरेज 2 है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और जो तीसरा है ये टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए बनाता है। यानी आरएनए जो है उसकी 3 टाइप्स हैं और हर टाइप को बनाने के लिए एंजाइम भी अलग अलग है। ये किसमें है? प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में, यानी जिनको हम यूकेरियोट्स कहते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि इसका यानी इसको हम आरएमटी कहते हैं, आरएमटी। इसका मतलब होता है ये पहला जो 1 है यानी पॉलीमरेज 1 वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाता है, पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए बनाता है। आप इसका कोई भी निमोनिक बना सकते हैं, यानी कोई भी वर्ड जाके आपको तरतीब याद रहे कि असल में जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं इनमें 3 तरह के जो है पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। 1 जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, कि आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम जो है वो कौन सा आरएनए बनाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलीमरेज 1 और जो है वो राइबोसोमल आरएनए, 2 मैसेंजर आरएनए और पॉलीमरेज 3 जो है ये ट्रांसफर आरएनए बनाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे। ये देखिए ये जो है ये हमारे पास एंजाइम है और ये डीएनए का एक पीस है और डीएनए इस पीस को कॉपी करेगा, कॉपी करके एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा जिसको मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब देखिए ये जो जीन है वो यहां तक, ये जो जीन है वो यहां तक, और इससे पहले यानी डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए ये भी, लेकिन इतना पीस जो है वो एक जीन है और इसी के मुताबिक हमने एक प्रोटीन बनानी है। इस जीन के मुताबिक हमें उसके अलावा बहुत सारे और जो जीन्स हैं उनसे कंसर्न नहीं, फिलहाल हम सिर्फ एक ही जीन की बात करें जिसके मुताबिक प्रोटीन बनेगी। ठीक है, अब ये जो जीन है ये डीएनए का हिस्सा है, डबल स्ट्रैंडेड है और इसमें खास सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, ये सीक्वेंस कॉपी होगी। लेकिन
इश्यू ये है कि ये एक नहीं बल्कि दो स्ट्रैंड है। डीएनए के अंदर कितने हैं? दो स्ट्रैंड है, जबकि हमने जो मैसेंजर आरएनए बनाना है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए के दोनों में से हम एक स्ट्रैंड लेंगे और एक छोड़ देंगे। एक स्ट्रैंड लेंगे जिसको यानी जिसको हम कॉपी करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर गौर करें तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है ये उसकी क्या है, ये उसके बिल्कुल कॉरेस्पोंडेंट है। यानी अगर यहाँ पे ए है तो टी है, अगर टी यहाँ पे होता तो यहाँ ए होता, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पोंडेंस स्ट्रैंड होते हैं, और यानी एक दूसरे, अगर यहाँ पे टी है तो एक यहाँ पे ए है, तो इसमें से हम दोनों में से एक स्ट्रैंड को मुंतखब करेंगे जिसकी हम कॉपी करेंगे, यानी सीक्वेंस की। ये जो डीएनए की या जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है इसको हम कॉपी करेंगे। तो इसका तरीका ये, अब आपने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है ये इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, और अगर ये फर्क करें 3 प्राइम और 5 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो यहाँ पे 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम होगा, और 5 प्राइम के ऑपोजिट जो है वो 3 प्राइम होगा, ठीक है। ये प्राइम का वर्ड और ये जो 5 प्राइम या 3 प्राइम जो है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जिन लोगों को ये ना समझ आए कि 3 प्राइम या 5 प्राइम क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि उनको समझ आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, पढ़ना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जो डीएनए होता है ये एक चेन होती है, यानी एक लंबी चेन होती है किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक राइबोस शुगर, 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर, यानी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और उसके ऊपर कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट अटैच होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके आगे जो है इस फास्फेट के साथ अगला जो न्यूक्लियोटाइड है ये अटैच होगा। अब ये जो है ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, कार्बन नंबर 3 है। अगर हमने कोई भी न्यूक्लियोटाइड लगाना है तो यहाँ पे लगेगा कार्बन नंबर, यानी ये कार्बन नंबर 3 के साथ हम एक और फास्फेट न्यूक्लियोटाइड है वो लगा सकते हैं, यानी इस तरह से ये चेन होगी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, सिंपल ले लें कि न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है इसका 2 एंड खाली होते हैं, 2 एंड खाली होते हैं, या इधर कार्बन नंबर 3 खाली पड़ा है और यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 5 खाली पड़ा है, ये कार्बन नंबर 5, ठीक है, ये कार्बन नंबर 5, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है खाली और यहाँ पे 3 खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सबके साथ न्यूक्लियोटाइड अटैच। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या करेंगे, जब हम इसको यहाँ से इस तरह, यानी इसको इस तरह से हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये 3 प्राइम 5 प्राइम, यानी इसका यहाँ पे कार्बन नंबर 3 खाली पड़ा है और ये, और इसके जो सामने स्ट्रैंड होगा उसमें जो पहला यानी कार्बन होगा, खाली जो कार्बन होगा वो 3 होगा, यानी 3 प्राइम और 5। तो यानी जो दोनों स्ट्रैंड होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे लेकिन एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब अगर इधर 5 प्राइम है तो इधर 3 प्राइम, अगर इधर 3 प्राइम है तो इसके सामने वाले में 5 प्राइम खाली पड़ा होगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये 3 प्राइम और 5 प्राइम का मतलब क्या है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड हैं, ये 3 प्राइम 5। और इससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है तो वो हमेशा 5 प्राइम्स 3 प्राइम होगा, यानी जो भी मैसेंजर आरएनए बनेगा सिंगल स्ट्रैंड तो वो कैसे बनेगा, यानी 5 प्राइम 3 प्राइम, यानी उसकी सीक्वेंस क्या होगी 5 प्राइम 3। यानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैसेंजर आरएनए बने और वो 3 प्राइम 5 प्राइम हो, बल्कि
हमेशा जो आरएनए बनेगा उसकी सीक्वेंस 5 प्राइम 3 प्राइम होगी। जो मैसेंजर आरएनए बनाना है ये ध्यान में रखें, ये मैं मैसेंजर आरएनए की आपको तरतीब बता रहा हूँ, मैं डीएनए की नहीं बता रहा। जो मैसेंजर आरएनए बनना है वो 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। अब अगर 5 प्राइम 3 प्राइम हमने बनाना है तो उसकी यानी सीक्वेंस क्या होगा, यानी उसके लिए हम स्ट्रैंड कौन सा लेंगे, उसके लिए हम कौन सा स्ट्रैंड लेंगे कि उससे 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड बन जाए, ये लेंगे या ये लेंगे, ठीक है। जरा इसको सोचिए थोड़ी 1 सेकंड के लिए कि हमने अगर 5 प्राइम 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए बनाना है तो हम कौन सा स्ट्रैंड लेंगे जिसकी कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि दोनों स्ट्रैंड चूंकि एंटी पैरेलल होते हैं तो दूसरा स्ट्रैंड जो यानी अगर हमें ये बनाना है तो हमने कौन सा स्ट्रैंड लेना है 3 प्राइम 5 प्राइम, तभी इसके पैरेलल जो है 5 प्राइम 3 प्राइम बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा उलझाना नहीं चाहता, सिर्फ इतना याद रखें कि जो मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में उसकी तरतीब हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम होती है। अच्छा, ये उसके बाद हम बात करते हैं कि यानी ये जो एक्चुअली प्रोसेस, ये देखें यहाँ पे 2 स्ट्रैंड हैं हमारे पास और इनसे हमने यानी एक स्ट्रैंड जो है वो हमने कॉपी करना है। कॉपी हमने जिसको एक को छोड़ देना है और एक को कॉपी करना है। तो जिस स्ट्रैंड की हम कॉपी करेंगे, जिस स्ट्रैंड की हम कॉपी करेंगे उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखें, टेम्पलेट स्ट्रैंड ये कौन सा स्ट्रैंड होता है जिसकी हम कॉपी करते हैं, जिस कोड की कॉपी करते हैं वो वाला स्ट्रैंड हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, ठीक है। और ये भी एक मैं आपको पॉइंट की बात कि टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 प्राइम से स्टार्ट होता है, 3 प्राइम से स्टार्ट होता है। यानी ये जो 3 प्राइम से जहां पे स्टार्ट हो रहा है यही ये 3, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 से शुरू होता है, 3 प्राइम से। तो जब भी आप स्टडी करेंगे, यानी अगर हम इधर से इधर लेते हैं, यानी जो है सीक्वेंस कॉपी करने चाहते हैं, उसके लिए हम अगर ये वाला स्ट्रैंड यानी जो मुंतखब करते हैं तो हम इधर से इधर कॉपी करेंगे, और अगर हमने ये सिलेक्ट किया है तो ये इससे इस तरह से यानी इस डायरेक्शन में ये इसकी कॉपी की जाएगी, क्योंकि ये हमेशा 3 प्राइम जो होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है जिसकी हमने कॉपी करनी है, ठीक है। और जिसकी कॉपी नहीं करनी है इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, कोडिंग या फिर इसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग या सेंस। ये कौन सा स्ट्रैंड है जिसकी हमने कॉपी नहीं करनी है, कॉपी किसकी करनी है, और जिसकी कॉपी करनी है वो हमेशा 3 प्राइम से शुरू होता है। तो हमने ये स्ट्रैंड किया, तो ये कौन सा स्ट्रैंड होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिसकी कॉपी करनी है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसको एंटीसेंस भी कहा जाता है। इसलिए जो जिसकी कॉपी नहीं करनी इसको कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ये मैं इसलिए इसके ऊपर इतनी जो है वो एम्फेसिस दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को इनमें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है जिसकी कॉपी करना है, और ये यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी 3 प्राइम जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और 5 प्राइम इसका एंड पॉइंट। समझ आ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद ये हो गया जनाब, यानी यहाँ तक कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने कॉपी करनी है इस एक स्ट्रैंड की, ये 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए है और इसके। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, ये वाला, तो इसकी कॉपी होगी। लेकिन कॉपी करेगा कौन, जैसे मैंने पहले कहा कि इसके लिए एंजाइम होता है जिसको पॉलीमरेज कहते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम। और अभी बात हुई है कि पॉलीमरेज जो है
कौन सा पॉलीमरेज, ये आपसे पूछा जा सकता। अभी मैं बता के हटाऊं कि आपने यानी जो याद रखना है RMT यानी पॉलीमरेज 1 जो होता है वो राइबोसोमल RNA, और जो मैसेंजर RNA बनाना वो पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 2। ठीक है, तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये इसकी कॉपी करेगा, इस स्ट्रैंड की कॉपी करेगा जिसको कैम्ब्रिज स्ट्रैंड कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सीक्वेंस है एक, यानी बेस की सीक्वेंस है यहाँ पे, इससे बाद में भी, लेकिन हमें इससे भी इतना कंसर्न नहीं है, इससे और इससे हमें कंसर्न है कॉपी करने के लिए इतना हिस्सा जिसको हम एक जीन कहते हैं, इसकी हमने कॉपी करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके मुताबिक हमने मैसेंजर RNA बनाना है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एंजाइम जिसको मैं बार बार जिक्र, पॉलीमरेज एंजाइम जो कि ये काम करेगा, उसको ये नहीं पता कि ये जो कॉपी करनी है कहाँ से करनी है और कहाँ पे खत्म करनी है। यानी ये क्योंकि एक मसलसल स्ट्रैंड, लंबा स्ट्रैंड है, इसमें से कॉपी उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि एंजाइम को नहीं पता कि मैंने स्टार्ट कैसे करना है। उसके लिए क्या होता है कि ये जो इस जीन से पहले ये वाला जो रीजन है, हर एक जीन के स्टार्ट में और उसके आखिर में 2 एरियाज होते हैं, रीजन होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन। और जो प्रोमोटर रीजन होता है ये एक खास किस्म की सीक्वेंस होती है जिससे एंजाइम को पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस जो है मैंने यहाँ पे आके अटैक होना है, क्योंकि वो एक खास सीक्वेंस होती है। अब ये जो सीक्वेंस होती है ये यूकेरियोट सेल में अलग होती है, प्रोकैरियोट में अलग होती है। वो सीक्वेंस जहाँ पे आके एंजाइम ने लगना है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब पहले हम प्रोकैरियोट की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट सेल में है, प्रोकैरियोट सेल में है यानी बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के जैसा, इनमें ये जो प्रोमोटर रीजन होता है ये कैसे, इसकी खास सीक्वेंस होती है जिससे पता चल जाता है कि ये प्रोमोटर रीजन, क्योंकि इसके 2 पॉइंट होते हैं और इसके जो 2 पॉइंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल में इस यहाँ से फर्ज करें जीन शुरू होता है, इससे आपने पीछे आ जाना, इससे आपने पीछे आ जाना, और कहाँ तक पीछे आ जाना है, -35, यानी इसमें से 1 2 3 4 5, इसमें आपने 35 यानी 35 आपने काउंट कर लेने हैं और पीछे आ जाना है -35, यानी यहां से आपने, यहां से जीन शुरू होता है, -35 आपने काउंट कर लेने हैं बेस से। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो इस रीजन का दूसरा प्रोमोटर रीजन की बात कर रहा हूं, इसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, -10, यानी कि -10 और -35, ये 2 पॉइंट जो है ये ऐसे हैं जहां पे जिसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं, -10 और -35, यहां ये वो एरिया है जहां पे एंजाइम आगे अटैच होगा। ठीक है, इसको हम प्रोमोटर रीजन, और ये मैं इसमें बता रहा हूं यूकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में थोड़ा डिफरेंट है, यूकैरियोट में थोड़ा ये डिफरेंट है। अच्छा, एक और बात है कि ये जो -35 है, यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस होती है, इसमें खास एक सीक्वेंस होती है। बेसिकली ये जो सीक्वेंस होती है ये होती है TTGACA, यहाँ पे जो सीक्वेंस है -35, और यहाँ पे -10 पर कौन सी सीक्वेंस होती है, TATAAT, ये वाली सीक्वेंस होती है -10 और ये वाली सीक्वेंस होती है -35 पर, और इन दोनों के दरमियान में क्या है, प्रोमोटर। ठीक है, ये 2 रीजन होंगे।
और इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। ठीक। अब आ जाए यूकेरियोट सेल। ये कौन सी सीक्वेंस है? प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरियल सेल्स में जो सीक्वेंस होती है या प्रोमोटर रीजन होता है वो क्या होता है कि इस यानी जीन से के पहले न्यूक्लियोटाइड से हम गिनती करना शुरू कर देते हैं, -35 तक आते हैं और फिर दोबारा गिनती करते हैं 10 तक आ जाते हैं। दरमियान इनके दोनों के दरमियान में जो रीजन है दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर रीजन। अब आ जाए कि यूकेरियोट में यानी जो एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, उनमें ये सीक्वेंस यानी ये जो है वो या प्रोमोटर रीजन जो है वो किस तरह का होता है ये देखिए। उसमें जो हम पहली गिनती करते हैं यूकेरियोट में जब हम इसकी जो है वो काउंटिंग करते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो कहां पे आते हैं -75 यानी -75 तक आते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट होगा प्रोमोटर रीजन का। और अगला पॉइंट कौन सा होगा? -25 यानी यहां से हम स्टार्ट करेंगे और 25 तक आएंगे। 25 और 75 यानी 25 और 75 करेंगे 25 में, और ये 75 में दोनों के दरमियान में जो रीजन आएगा वो क्या होगा? प्रोमोटर रीजन। ठीक है, ये होगा प्रोमोटर रीजन। ठीक है, अब इस प्रोमोटर रीजन पे आके ये एंजाइम लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है प्रोमोटर रीजन में। ये जो प्रोमोटर रीजन है यहां पे आके पॉलीमरेज एंजाइम, ये पॉलीमरेज। अब ये एंजाइम जो है अपना काम स्टार्ट करेगा और पहला काम क्या है? इनिशिएशन। यानी इसको अगर हम फेजेस में डिवाइड कर लें तो इसकी 3 फेजेस हम बना सकते हैं। ये 3 फेजेस, एक तो यह है इनिशिएशन यानी इसको एंजाइम लग गया, अब इसको एक्टिवेट करना है, इसे इनिशिएट करना है। ये एंजाइम जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए एक कोफैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर जो है, ठीक है, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और इसको गाइड करेगा कि यहां से कॉपी करनी स्टार्ट करनी है। ये इसको गाइड करेगा और इसको बताएगा कि यहां से कॉपी करनी स्टार्ट कर। जब उसको गाइड कर देगा ये जो सिग्मा फैक्टर, तो ये वापस आ जाए। इसका काम इतना ही है, इस एंजाइम को बताना कि भाई यहां से आप स्टार्ट करना है और उसको जगह बता के यानी उसके जो जीन की जो है यहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे आपने सीक्वेंस यानी उसकी सीक्वेंस बता के उसको गाइड करके फिर वापस आ जाना है। सिग्मा फैक्टर यहाँ पे आके रिलीज हो जाए। अब ये जो एक तो होगी इनिशिएशन के बाद जो अगला फैक्टर है वो है इलॉन्गेशन में क्या होगा कि ये एंजाइम इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने न्यूक्लियोटाइड लगाता जाएगा। ए के सामने टी लगा देगा, टी के सामने ए लगाएगा और सी के सामने जी लगाएगा, सी के सामने डी लगा देगा और ए के सामने टी लगा देगा, टी के सामने ए लगा देगा और ए लगा देगा ए और टी, और ये एक पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड। ये वाला जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड यानी, और ये बिल्कुल इसकी कॉपी यानी ये इसकी कॉपी है। ये असल में ये इस स्ट्रैंड की कॉपी है, इस स्ट्रैंड की कॉपी ये यानी जिसकी हमने कॉपी नहीं की, इसीलिए इसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। सेंस स्ट्रैंड का मतलब ये है कि यानी या इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग का मतलब होता है कि जो कोडिंग हो रही है वो इसके मुताबिक है, बिल्कुल हूबहू वही है जो इसके मुताबिक है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड है ये मैसेंजर आरएनए बन गया, यहां तक इसकी कॉपी हो गई। अब तीसरी बात ये है कि इस प्रोसेस को रोकना, कि बस नहीं एंजाइम जो ये जो जीन है इसकी कॉपी हो गई, अब स्टॉप। ठीक है, तो यहां पे यानी एक स्टॉप कोड हो, यानी इसको स्टॉप करने के लिए
क्या होता है, यानी यहाँ पे ये जो स्टार वो होगा जी सी जी सी जी सी जी सी जी सी, यानी जी सी सीरीज ये है, यहाँ पे जी सी जी सी जी सी, यहाँ पे जी सी जी सी जी सी इस तरह से, और इस जी सी के सामने आखिर में जी सी और इसके बाद ए टी इस तरह से ही एक सी। अब ये जो जी सी और उसके बाद ए टी ये सीक्वेंस जो है, ये जैसे ही स्टार्ट होगी सीक्वेंस, ये वाला जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको हम रो फैक्टर कहते हैं, RH O फैक्टर, रो फैक्टर। ये रो फैक्टर जो होता है, ये जो इस आरएनए को, इस मैसेंजर आरएनए को इससे अलग कर देता है, इसको अलग कर देता है रो फैक्टर को, और उसके बाद टर्मिनेशन हो जाती है। जैसे ही ये यानी कोड शुरू होता है, ये प्रोसेस बंद होता है, और जैसे ही प्रोसेस ये बंद होता है, ये जो जीसी वाला होता है, ये जो है ये जीसी जो है, ये इस मैसेंजर आरएनए का हिस्सा है, लेकिन ये जो यानी जीसी है, ये इस मैसेंजर आरएनए का हिस्सा है, बट इट इज नॉन कोडिंग, यानी ये कोडिंग वर्क के लिए नहीं है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं, इसका रोल किसमें है, टर्मिनेशन। और अक्सर ये होता है कि ये जो इतना हिस्सा होता है, यानी इसकी ये तो कॉपी होगी, ये जो इतना हिस्सा होता है, ये अक्सर ये जीसी वाला हिस्सा जो है, ये अक्सर ऐसे फोल्ड हो जाता है यहाँ पे इस तरह से, और ये चूंकि इस तरफ भी जीसी है, इस तरफ भी जीसी है, तो एक तरफ वाला जो जी है उसके सामने सी आ जाता है, एक तरफ के सामने जो जी है उसके सामने सी आ जाता है, और इस तरह से एक फोल्ड, और ये इस तरह की शक्ल को इख्तियार कर लेता है ऐसा। और ये वो शक्ल होती है, यानी जैसे जो लड़कियां ब्लैक कलर की पिन लगाती हैं बालों में, उसको ये बिल्कुल वैसी ही शक्ल बन जाती है, और इसीलिए इसको जीसी हेयर पिन भी कहा, इसको जीसी हेयर पिन कहा जाता है, ठीक है। अब यहां तक आके यानी कि ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया, और टर्मिनेशन भी हो गई, यानी प्रोसेस जो है वो स्टॉप भी हो गया, और मैसेंजर आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड है ये बन गया। अब ये प्रोसेस कहां पे हुआ है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर था डीएनए, और डीएनए की कॉपी करके यहाँ पे हमें यानी मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बन गया सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसका ये कहाँ पे जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री के पास, यानी जहाँ पे प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन कहाँ पे बनती है, राइबोसोम्स के अंदर, और राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, ये इस मैसेंजर आरएनए को रिसीव करेंगे और इसको रीड करेंगे कि इसके अंदर कोड क्या है, उस कोड के मुताबिक, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है यही कोड है, और इसके मुताबिक वो प्रोटीन बनाए। अब देखें, अगर तो ये बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोट सेल में अगर ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये डीएनए है, तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो सीधा साथ ही उसके अंदर यानी राइबोसोम्स जो है वहां पे चले जाएगा डायरेक्ट, कोई उसको दिक्कत नहीं, यहां से बना और साथ ही उसके राइबोसोम्स पड़े हुए वो प्रोटीन बनाना शुरू कर दें। लेकिन यूकेरियोट सेल में थोड़ा सा उसको लंबा सफर तय करना पड़ता है। अब वो यहां से जब लंबा सफर तय करने के लिए यहां पे आएगा, तो रास्ते में कुछ ओबाश लोग होंगे जो इसको छेड़छाड़ करेंगे, जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो होते हैं एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम, ये एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको कट इनटू पीसेस। तो उससे यानी इनसे बचाने के लिए इस ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, इसके आगे पीछे यानी ये जो फर्क करें, ये जो है ये है 5 प्राइम और ये है इसका 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम है। अब ये जो 5 प्राइम है
इसका एंटीरियर एंड है और जो 3 प्राइम है ये इसका पोस्टीरियर एंड है। तो जो एंटीरियर एंड होता है उसके साथ एक हेड लगा दिया जाता है। वो हेड क्या होता है, उसके साथ हेड लगाया जाता है, यानी जैसे हेलमेट पहना दिया जाता है। और वो हेड कैसे होता है, उस हेड को हम कहते हैं 7 मिथाइल GTP गुआनिसीन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड में जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, एक 5 कार्बन शुगर है, एक बेस है, और इसमें जो बेस है वो क्या है, गुआनिसीन। इसमें जो बेस है वो है गुआनिसीन, ये बेस है। और इसके साथ यहाँ पे यानी इसके एक्चुअली जो गुआनिसीन है, ये जो बेस है यानी यहाँ पे होगा फास्फेट। ये जो गुआनिसीन है इसको मैं थोड़ा सा, ये जो गुआनिसीन यहाँ पे बेस लगा हुआ है ये असल में डबल रिंग होता है। ये क्या होता है, डबल रिंग। इसका जो छोटा रिंग है इसका ये वाला कार्बन नंबर 7 होता है। ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 7 है। और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, CH3 मिथाइल ग्रुप। इसीलिए इस ये जो क्या उसको कहते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड है GTP, इसके कार्बन नंबर 7 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं 7 मिथाइल GTP। इसके क्या कहते हैं, 7 मिथाइल GTP का मतलब है कि इसके कार्बन नंबर 7 के ऊपर मिथाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्री में काम आएगा। इसी यानी कि उसके कौन से, यानी गुआनिसीन के कौन से कार्बन के साथ या 7 मिथाइल के कौन से कार्बन के साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा होता है 7। ठीक है, अब ये जो है 7 मिथाइल गुआनिसीन जो है, 7 मिथाइल गुआनिसीन जो है, ये इसके साथ इसके हेड के ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है। इसके साथ हेड पे प्रोटेक्शन के लिए, यानी इसके सामने लगा। अब पिछला हिस्सा जो है वो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, जिसको टेल कहते हैं। तो टेल में क्या होता है कि इसमें यानी जो 3 प्राइम, टेल कौन सी है, 3 प्राइम। अब इसमें जो है ये आसान है, इसका जो 5 प्राइम है, क्योंकि ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका एक एंड 5 प्राइम है और दूसरा 3 प्राइम। तो जो 5 प्राइम वाला एंड होता है वो 5 प्राइम के साथ अटैच होता है, 5 प्राइम के साथ अटैच होता है। 5 प्राइम जो मैसेंजर RNA का 5 प्राइम जो है, और 7 मिथाइल गुआनिसीन का जो 5 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये रह गया पिछला हिस्सा जो टेल में क्या होता है कि इसमें हम पोली यानी एडेनिन जो है वो उसकी टेल लगा पोली टेल, इसको कहते हैं पोली टेल यानी पोली। तो इस तरह से ये दोनों तरह से महफूज हो गया, आगे से भी पीछे से भी। अब ये यहाँ से यानी ट्रैवल करके जब प्रोटीन फैक्ट्री के पास जाएगा राइबोसोम, तो उसको कोई टेंशन कोई, तो इस तरह से ये राइबोसोम के पास आ जाएगा और राइबोसोम जो है इसको रीड आउट करके प्रोटीन बनाएगी, जो कि दूसरा मरहला है, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो। तो गाइस होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो एंड मेक ए कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। और ये कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगी या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।